हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज 2025 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या है और सर्वपितृ अमावस्या हमारे पितृ देवता की विदाई का दिन है। और आज हम पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र सुनेंगे। पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का श्रवण करने से, सुनने से हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। जो भी इन 16 दिनों में हमने कुछ गलती की है, उनका श्राद्ध वगैरह अच्छे से नहीं किया, तो उसको, हमारी गलतियों को सबको क्षमा करेंगे, हमारे हर अपराध को क्षमा करेंगे और विदाई लेते समय हमारे वंशजों को सबको आशीर्वाद देंगे। और जब वंशज खुश होते हैं, उन्नति के उनके मार्ग खुलते हैं। और जब हमारे पितृ देवता जाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। पूतो नाओ, वो कहावत है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं और हमारी खुशियों से हमारा घर भर जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये प्रार्थना स्तोत्र अवश्य सुने, अवश्य पढ़ें। आइए सुनते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे पितृ देवता की जय। यह पितृ स्तोत्र, पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र पितरों से याचना के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। पितृपक्ष या श्राद्ध काल में या जब भी पितरों की स्मृति में प्रार्थना की जाती है तो इसे पढ़ना कल्याणकारी होता है। आइए सुनते हैं पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र हिंदी में। हे पितृ देवता, यदि मुझसे मन, वाणी या कर्म से कोई भी अपराध हो तो कृपया उसे क्षमा कर दें और आप प्रसन्न हों। श्राद्ध कर्म में यदि किसी नियम का पालन मुझसे छूट गया हो तो कृपया उसे क्षमा करें। यदि तर्पण या पिंडदान में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे पितृदेवता, आप उसे क्षमा कर दें। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से आप पितृजन सदैव तृप्त हों। श्रद्धा सहित पितरों को मेरा बारंबार नमस्कार है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया उसे क्षमा करें। इस प्रार्थना को सच्चे भाव से करने पर पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशज को सुख, शांति, संतृप्ति और समृद्धि प्रदान करते हैं। हे देवता स्वरूप पितरों, मुझसे अज्ञानवश यदि आपके पूजन, तर्पण या श्राद्ध में कोई भी भूल अथवा अपराध हुआ हो तो कृपया उसे क्षमा कर दें। हे पितृदेवता, मेरे मन, वाणी और कर्म से यदि कोई अनुचित आचरण हो गया हो तो उसकी क्षमा करें। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई शरणदाता नहीं है। श्रद्धा से जो भी अर्पण मैंने किया है, चाहे वे अल्प ही क्यों न हो, कृपया उसे स्वीकार करें और तृप्त हों। यदि उसमें कोई भी कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें। हे पितृदेवता, यदि पूर्व जन्मों या इस जन्म में मुझसे कोई भी पाप या त्रुटि हुई हो तो कृपया उसे क्षमा करें। श्राद्ध या तर्पण में जो भी पिंडदान या अर्पण मैंने दिया हो उससे आप सदा तृप्त हों, उससे आप सदा तृप्त हों। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस पितृ क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ करता है, उसके द्वारा दिए गए श्राद्ध, तर्पण और पितृ पूजन के सभी दोष मिट जाते हैं। पितर संतुष्ट होकर अपने वंशज को आयु, आरोग्य, धन और संतान सुख प्रदान करते हैं। अमावस्या वाले दिन कुछ ना करो तो ये दो उपाय अवश्य करना। क्या है वो दो उपाय? सुबह नहा धोकर जल लीजिए, उसमें गंगा जल, तिल, कच्चा दूध, गुड़, आप गुड़ की जगह मिश्री भी डाल सकते हैं,
ये जल सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्पित करें। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर अपने पितृ देवता को जल अर्पित करें। और दूसरा उपाय है, थोड़ा आटा लीजिए, उसे कढ़ाई में देसी घी में थोड़ा सा ब्राउन भूनें और उसमें बूरा डालें और किसी भी एक पत्तल पर, कोई भी वृक्ष का पत्ता हो या पेपर हो, उस पर वो रख कर और वहाँ पर रखें जहाँ पे चींटियाँ आती हैं, चींटियाँ का झुंड रहता है। तो अगर वो चींटियाँ वहाँ पे खाना शुरू करेंगी तो आप यकीन करोगे कि आपको 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलेगा और इसका असर आप तुरंत अपने आने वाले जीवन में देखोगे। ये पितृपक्ष में 16 दिन करना होता है। अगर 16 दिन नहीं कर पाए तो आप ये लास्ट में अमावस्या वाले दिन अवश्य करें। ब्राह्मण भोज भी करवाएं, सब कुछ करवाएं, पर ये कार्य अवश्य करें और थोड़े पक्षियों को दाना भी अवश्य डालें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुख में होता है, कैसे आपके घर में खुशियाँ आती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे पितृ देवता की जय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।